दोस्तों ज़रा सोच के बताइएगा कि अगर हम आपको कहें कि इस हैलोवीन पर आपको ऐसी पार्टी में लेकर चलते हैं जहाँ पर 100 साल पुराना वीरान महल है, या जिस जगह पर ज़िंदगी ही नहीं होती बल्कि मौत ही होती है, और वहाँ पम्पकिन्स की रोशनी जलती हुई नज़र आती है, लेकिन पम्पकिन्स के बीच इंसानी खोपड़ियाँ मिलती हैं। दीवारों पर मुख्तलिफ़ किस्म की लटकी हुई तस्वीरें होती हैं, लेकिन जब उन्हें गौर किया जाता है तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ आपको ही घूर रही हों। तो ज़रा सोचिए ना, क्या आप हिम्मत करेंगे हैलोवीन पार्टी में जाने की इस बार? ये कहानी एक खामोश शहर की होती है जो कि एक समंदर के किनारे पर वाक़ होता है। ये महल आज से 100 साल पहले तामीर हुआ था और तब से कई खौफनाक कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। लोग कहते हैं कि इस महल में रहने वाला ख़ानदान एक ही रात अचानक से न जाने किस तरह मगर ख़त्म हो गया। किसी ने कभी नहीं देखा कि क्या हुआ, बस इतना सुना कि बहुत ज़ोर से चीखों की आवाज़ें थीं और आज भी महल के अंधेरों में सुनाई देती हैं। नहीं किया है अब तक दोस्तों खौफस्तान 555 को सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिए। वेलकम करते हैं आपको खौफस्तान 555 में। इस महल में इसी साल की हैलोवीन हॉन्टेड पार्टी रखी गई है। जब हॉन्टेड पार्टी रख दी गई थी तो दावतनामा आम नहीं था। इनवाइट करने के लिए हर उस शख्स को चुना गया था जो उस इलाके का, सिटी का और शहर का सबसे ज़्यादा बहादुर समझा जाता था। इनविटेशन के कार्ड पर हर तरह से अल्फाजों में लिखा था कि अगर हिम्मत है तो आओ, वरना अंधेरे को तुम्हारे नाम याद रहेंगे। यही इनविटेशन कार्ड कुछ 5 दोस्तों के घर भी जाता है। हंसते हैं, मजाक बनाते हैं और कहते हैं। 5 दोस्तों ने इस पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। अली, सना, हारून, मरियम और दानिश। सब ने मजाक समझा, लेकिन अंदर ही अंदर एक खौफ इनके दिल में ज़रूर बैठ जा चुका था। रात 12 बजे जब वो सब कार से उतरे तो चांद की हल्की हल्की रोशनी महल के अंदर जा रही थी और इनके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि दरवाजे पर जंजीरें लटकी हुई थी। जैसे ही वो करीब पहुँचे तो जंजीरें खुद ब खुद खुल जाती हैं, या यूँ कहना होगा कि उनका वेलकम करती हैं। वेलकम टू हैलोवीन पार्टी। हारून हंसते हुए कहता है, यार ये तो फिल्मों वाला सीन है, मज़ा आएगा। मरियम ने खौफ से जवाब दिया, काश ये फिल्म ही होती। दरवाज़ा आराम से आहिस्ता की आवाज़ से खुलता है और अंदर से एक सर्द हवा का झोंका निकला। ऐसा लग रहा था जैसे इनको उस महल ने वेलकम किया हो या शायद वार्निंग दी हो। फिर क्या था दोस्तों, महल के बड़े हॉल में कदम रखते ही इनकी आंखें हैरत से फैल गई थीं, क्योंकि हर तरफ पम्पकिन्स ही पम्पकिन्स रखे हुए थे जिनमें मोमबत्तियां जल रही थीं। छत पर मकड़ियों के इतने लंबे लंबे जाले लटक रहे थे और दीवारों पर वही पुरानी तस्वीरें जो कि यहाँ के राजा और महाराजाओं की थी। गौर से देखते थे तो लगता था कि ये तस्वीरें नहीं बल्कि जिंदा बैठे इन्हें घूर रहे हैं और आंखें उस तस्वीर की मोमेंट कर रही हैं। अचानक घंटी बजती है कि सब हिल जाते हैं। वो पुरानी घंटी जैसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। अली ने कहा, ये क्या था? दानिश बोलता है, शायद हवा से बजी होगी, मगर सबको मालूम था कि ये सिर्फ बहाना था। घंटी बजी थी। हॉल के दरमियान एक लंबी मेज रखी थी। सब आगे बढ़े। मेज पर 5 खाली खाली गिलास रखे हुए थे और इनके साथ एक पर्ची पर लिखा था, खेल शुरू हो गया है, वेलकम टू हैलोवीन पार्टी। अचानक मोमबत्तियों की लौ तेज होती है, जैसे किसी ने करीब से फूंका हो। सना खौफ से कांपती है, कहती है ये सब प्लान का हिस्सा तो नहीं था, या कुछ और है। इस वक्त एक जोरदार खिड़की से आवाज आती है, एक चीख की आवाज जो पूरे महल को अपनी गूंज में ले लेती है। मेज के पीछे एक दरवाजा था जिस पर 7 लिखा था। अली ने दरवाजा धकेला तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरा नंबर 7। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो रोशनी और कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, वापस जाओ वरना तुम जिंदा नहीं लौटोगे।
हारून ने मजाक करते हुए कहा कि वाह, ये पार्टी तो मज़ेदार है। लेकिन अगले ही लम्हे इनके करीब किसी ने सरगोशी की। तुम सब मरने वाले हो। हारून का चेहरा पीला पड़ गया था। सब घबरा गए क्योंकि वहाँ कोई और मौजूद ही नहीं था। कमरे में एक बड़ा आईना था, कमरा नंबर 7 में। मरियम ने जैसे ही इसे देखा तो चीख मार कर पीछे हट गई क्योंकि आईने में 5 दोस्त नज़र आ रहे थे। लेकिन आईने के सामने तो सिर्फ और सिर्फ मरियम ही खड़ी थी। इनके पीछे एक छोटा साया खड़ा था। वो साया लंबा था, काला था और आंखों में सुर्ख अंगारे जैसी रोशनी थी। 5 दोस्तों के पीछे एक छोटा सा साया खड़ा मौजूद उसने शीशे में देखा। आईना टूट गया और टूटे हुए शीशे ज़मीन पर बिखर गए। कमरा नंबर 7 से निकलकर वो सब एक और राहदारी में दाखिल हुए। वहाँ पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। दारिश ने उठाई डायरी को और पढ़ना शुरू किया। डायरी एक नौकर की थी जिसने लिखा था कि ये ख़ानदान कभी ज़िंदा नहीं रहा। ये अंधेरों के सौदागर थे। हर हैलोवीन पर ये कुर्बानी देते थे ताकि अपनी रूहों को ज़िंदा रख सके। लेकिन एक दिन इनकी कुर्बानी उल्टी पड़ गई और वो ख़ुद इसकी महलों के दीवारों में कैद हो गए और हर साल नए मेहमान का इंतज़ार करते हैं और इन्हीं मेहमानों के इंतज़ार करते हुए इनकी जानें लेते हैं ताकि अपनी रूहों को ज़िंदा कर सके। ये पढ़ना था कि सबके हाथ कांपने लगे और अब इन्हें समझ आ गया था कि वो खेल नहीं था बल्कि एक बद्दुआ के हिस्सेदार बन चुके हैं 5 दोस्त। जैसे जैसे रात गुजरती जा रही थी, महल के अंधेरे में हरकत होने लगी थी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे। हर तरफ से चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। आखिरकार सुबह हुई, दरवाज़ा खुला, लेकिन बाहर सिर्फ 4 लोग निकले। हारून कहीं भी नहीं था। बाद में जब लोग महल में गए तो देखा कि हारून की शक्ल एक नई तस्वीर में लगी हुई थी, जैसे वो हमेशा से ही दीवार का हिस्सा बना हुआ था। या यूँ कह लीजिए कि हैलोवीन पार्टी के अंदर, इस महल के अंदर हारून की जान जानी थी क्योंकि हारून ही की तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। कहानी यही ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक सवाल बाकी रह जाता है। क्या आप हिम्मत करेंगे अगली बार इस महल में या किसी ऐसी जगह पे हैलोवीन पार्टी को एंजॉय करने के लिए जहाँ 100 साल पुरानी बदरूहें कैद हों? और अगर आपको कहा जाए कि चलते हैं ना, इस साल का हैलोवीन वहीं मनाएंगे, तो हो सकता है कि आप भी एक दिन दीवार की वही तस्वीर बन जाए जैसे हारून गायब हुआ। आप किस तरह से एंजॉय करते हैं अपना हैलोवीन? क्या ऐसी कोई और कहानी है जो आपकी ज़िंदगियों में भी है, या लास्ट हैलोवीन पर पेश आया कोई ऐसा वाक़या जो आपकी रूह तक कांप गई हो? हमें लाज़मी बताइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कहानी कैसी लगी सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। गाइस, ये हैलोवीन पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है जहाँ पर सब लोग तो एंजॉय करते ही हैं, लेकिन कुछ शैतानी ताकतों को बुलाया जाता है और ये ताकतें बलि मांगती हैं। ये ताकतें कुछ ऐसी छुपी बदरू होती हैं जिनके अंदर जान तभी आती है जब वो नई ज़िंदगी को ख़त्म कर कर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेती हैं। याद रखें, कोई भी अगर आपसे ज़िद करे और आपको ऐसी जगह पर ले जाने के लिए कहे कि चलो वहाँ पर पार्टी हो रही है, तो इस हैलोवीन चौकन्ना रहिएगा और कभी भी मत जाइएगा, क्योंकि हैलोवीन पार्टी के अंदर अक्सर बदरूहों को ज़िंदा किया जाता है और इंसानी जानों के साथ बलि देकर अपनी पावर्स को बढ़ाया जाता है। ये हैलोवीन ही नहीं बल्कि मौत का सौदा होता है। याद रखें, नवंबर आने वाला है। इस हैलोवीन आपकी क्या तैयारी है? क्या आपने भी सोच रखा है पार्टी एंजॉय करने का? तो याद रखिएगा, अगर आपको भी कहीं ऐसे पम्पकिन्स नज़र आए जहाँ पर लाइट जलती हो और झांकने पर खोपड़ियाँ नज़र आएँ, तो कभी भी उनके पास मत जाइएगा, बल्कि उल्टी दौड़ लगा दीजिएगा, क्योंकि शायद आपकी जान बच जाए, जान बच जाए, जान बच जाए।